जब हम भक्ति की चरम सीमा पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो जिन संतों महापुरुषों को या जिन ग्रंथों को हमने पढ़ा और वाणी के द्वारा किसी न किसी से सुना हुआ होता है, पहले तो हम वहां तक नहीं पहुंचते जो हमने सुना हुआ होता है। और अगर हमारा ज्ञान उससे ऊपर चला गया तो हम खुद पर विश्वास नहीं करते कि हम ग्रंथों से ऊपर की कैसे बात कर सकते हैं, ग्रंथों से ऊपर ज्ञान कैसे हो सकता है। जो बातें इतने बड़े बड़े संत महापुरुष कह रहे हैं, इनसे ऊपर ज्ञान कैसे हो सकता है। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी भ्रांति है कि हमें बिल्कुल एकदम बांध के रख दिया गया है कि जो संतों महापुरुषों ने कह दिया वो ऐसे है कि जैसे वो पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून पास हो जाता है ना, कहते बस ये संविधान है हमारा, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इस संविधान के आगे कुछ भी नहीं है। वो संविधान बनाया किन्होंने? सारी मेजॉरिटी ने, जिसमें उनकी भलाई थी, अपनी भलाई को ध्यान में रख करके बाकी के कानून उन्होंने पास कर दिए। वही संतों महापुरुषों का ज्ञान है, जो उन्होंने भक्ति के द्वारा जितना ज्ञान हासिल करा उतना आपको बता दिया, या जितना ग्रंथों के अंदर पढ़ा। और पढ़ करके सुनाने के लिए ग्रंथ नहीं है, पढ़ करके सुनाने के लिए नहीं है, वो एक प्रकार के पहेलियां हैं, वो सुलझा करके उस पहेलियों को उसके ऊपर काम करके बताने के लिए है। जितनी भक्ति जिन संतों महापुरुषों ने करी वो उतनी सिर्फ हमें बता रहे हैं। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे कभी ज्ञान नहीं होगा। यदि आप इन संतों महापुरुषों की वाणी पर और ग्रंथों पर अटके रहेंगे तो बस यूं समझ लो कि आपका कल्याण होने वाला नहीं है। यह मनुष्य जन्म जो आपको मिला है ना, ये कभी सार्थक नहीं होगा। कभी नहीं का मतलब कभी भी नहीं। ये है भक्तों की वाणी, ये है भक्तों की वाणी, ये है भक्तों की वाणी।